नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम एंड वर्क के पार्ट नंबर 12 में। जैसे कि क्लासेस आपको लगातार मिल रही हैं। एक बच्चे का ये सवाल था कि सर क्लासेस लगातार क्यों नहीं हो पा रही। उसकी वजह है नेट। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसी दिक्कतें आ रही कि वाईफाई जो कनेक्शन लिया था मैंने उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए क्लासेस क्या हो रही हैं, डिले हो रही है। वरना क्लासेस आप लोग जानते हैं जब भी मैं डालता हूँ तो लगातार ही डालता हूँ, बीच में गैप नहीं होता जब तक मेरी तबीयत ख़राब ना हो। ठीक, तो तबीयत वगैरह ठीक है, लेकिन जो वाईफाई है वो गड़बड़ चल रहा है आजकल, तो इसलिए क्लासेस थोड़ी लेट हो रही। कनेक्शन दूसरा लेने की सोच रहे हैं इसको कटवा के, तो बहुत जल्द लगातार क्लासेस आपको मिलेंगी, उस पर आप लोग घबराइए नहीं। पहला सवाल आज की क्लास का आपके सामने लिखा हुआ है। जो बच्चे पिछली क्लासेस में जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि लास्ट में इसी टाइप के सवाल मैंने 2-3 कराए हुए थे। आज उसी टाइप से शुरू होंगे, थोड़े और सवाल उसी टाइप के कराएंगे। जिसका पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरुआत करते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात करें कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ। बहुत ही अच्छा सवाल है। आप लोग जानते हैं कि क्लासेस का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। जो मेथड में मैंने बताया है सभी बच्चे उससे खुश हैं, इम्प्रेस हैं। मैन इंटू डे इक्वल वर्क, तो वर्क हमारा कितना हो जाएगा 1600। ठीक, अब देखिए ये इस बार यहाँ पे डे मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए जो लोग काम कर रहे हैं वर्कर्स इंटू डे इक्वल वर्क। तो देखिए वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, तो 40 लोग पहले काम करना शुरू करेंगे। कितने दिन करेंगे? 10 दिन, क्योंकि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 लोग क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो 40 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 400। अब उसके अगले दिन 5 आदमी कम हो जाते हैं, तो अब कितने लोग काम करेंगे? 35 गुणे 10 गुणे 350। उसके बाद 30 गुणे 10 गुणे 300। इसको आप जोड़ते रहिएगा, प्लस करते रहिएगा। जब आपको लगे 1600 आ गया है या फिर 1600 के करीब आ गया है तो आपको रोक देना है, उसके आगे आप लोगों को नहीं लेके जाना है। अब 25 लोग काम करेंगे 10 दिन, तो कितना हो जाएगा? 250। 4 दिन 7 दिन 10 2 बताइए, बोलो भाई, है 12 13 हो गया। ठीक है, हाँ इतना आप लोग रखिए। 13 2 15 आ जाएगा 1500। 5 5 10 का 0 हाँ से लगाए। 4 3 7 3 10 2 12 14 1 1500। अब 100 काम केवल क्या करना है? करवाना है। तो 100 काम वर्क हमारा कितना बचा? 100। ठीक है, उसको कितने दिन लगेंगे? तो x दिन लगेंगे। ठीक, और 10 दिनों के बाद वर्कर 5 कम हो जाएंगे, तो कितने लगेंगे? 15। x बराबर हो जाएगा 100/15, यानी कि 20/3। ठीक, ये आया 100/15। 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 20/3 इतना आया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अब तक कितने दिन खर्च हुए हैं, तो 50 दिन। दिन कितने लगे? 50 दिन। तो 50 दिन, ये भी क्या है? दिनों की संख्या है, तो प्लस 20/3 दिन, ये आ जाएगा 56 सही 2/3 दिन। इसको क्योंकि क्या लिख देंगे? 6 सही 2/3, 3 6 18 2 20। अब 20 + 6 56, 56 से 2/3 दिन, यही क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। सबसे बेस्ट मेथड है, कोई भी दिक्कत नहीं। बोर्ड थोड़ा हिल रहा है, नीचे से हटा देंगे बहुत ही जल्द, उसमें आप लोग दिक्कत ना करिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 56 से 2/3 दिन। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त जिंदाबाद सवाल, एकदम पेपर में आया हुआ। इसको करने के ये बेस्ट मेथड होते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि किसी बच्चे के पास इससे कोई अच्छा तरीका हो तो वो भी ज़रूर से ज़रूर बताएं, उसका तरीका भी हम देखेंगे। वरना बेसिक तरीके से काफ़ी लंबा ये सवाल जाएगा।
तो बेसिक से ना लगाते हुए आप लोग इसी मेथड से इस सवाल को लगाइए, आप लोग पेपर में इसको जल्द से जल्द सॉल्व कर सकेंगे। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना आप लोग जानते हैं कितना टाइम नहीं लगेगा। हर हाल में सवाल क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। और मैं भी यही चाहता हूँ कि बच्चों को बेस्ट मेथड दे पाऊँ ताकि वो लोग पेपर में जल्दी सवाल हल कर पाएँ, मैथ के पोर्शन को जल्द से जल्द ख़त्म करें, ताकि जो बचे हुए पोर्शन होते हैं यूपीएसआई में उन पे वो लोग फोकस कर सकें। जीएस में बच्चा ज़्यादा हड़बड़ा जाता है, आप लोगों को भी पता है। हड़बड़ाने का रीज़न होता है कन्फ्यूज़न। कोई ऑप्शन लग रहे हैं जिसमें 2 सही हैं, केबीसी की तरह। लाइफ लाइन नहीं होती वहाँ पे कोई, आप ही अपनी ज़िंदगी की खुद की लाइफ लाइन होते हैं। अब आपको 2 ऑप्शन लग रहे हैं तो उसमें क्या होता है, बच्चा सोचने में थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता है मैथ में, इसलिए कई बच्चों के सवाल क्या होते हैं, छूट जाते हैं। तो मेरा कहना यही है कि पहले एकदम शुरुआत में मैथ्स का पोर्शन कभी ना करें, या तो जीएस का उठा लें या तो रीजनिंग का उठा लें, ठीक है। मैथ्स का ज़्यादातर बच्चे तो लास्ट के लिए रखते हैं, लेकिन लास्ट ना रखिए, सेकंड लास्ट रखिए या तो थर्ड लास्ट रखिए, थर्ड रखिए या तो सेकंड रखिए, सेकंड लास्ट नहीं, सेकंड रखिए या तो थर्ड रखिए। मैथ का सबसे पहले कभी मत करिए। 1-2 सवाल ऐसे दिए ही जाते हैं कि उन पे टाइम वेस्ट आपका होगा ही होगा। जुकाम अभी पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है, बहुत जल्द कंट्रोल में हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल और तरीका दोनों पसंद आए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को, देखिए अगला सवाल। ए की कार्य क्षमता बी की 4 गुनी है। बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन अधिक लेता है, तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। पूरा सवाल है, तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। सॉरी, दिनों की संख्या पूछी जा रही। देखिए, आपको बताया था कि वर्क अपॉन जो एफिशिएंसी होता है वो बराबर होता है डे। वर्क इसको समझ लीजिए, चाहे टोटल वर्क समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक। तो आपको पता है डे और एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। इसी पे इस सवाल को हम करेंगे कि ए की कार्य क्षमता बी की कितनी है, 4 गुनी। ए की कार्य क्षमता बी की क्या है, 4 गुनी। तो बी की अगर 1 होगी तो एफिशिएंसी ए की कितनी होगी, 4 गुना होगी। ऐसे आप लोग समझ लीजिए, ए की क्षमता बी की कितनी है, 4 गुनी। तो ए बाई बी कितना होगा, 4/1। ए की 4 होगी, बी की 1 होगी, ठीक। तो यहाँ पे जो टाइम होगा, टाइम समझ लीजिए चाहे डे समझ लीजिए, ठीक है। जो इनको काम करने में दिनों की संख्या लगेगी वो भी क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। ए को अगर 1 दिन लगेगा तो बी को कितना लगेगा, 4 दिन लगेगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 4। लेकिन ये एक्चुअल एलसीएम नहीं होगा, ये आपको पता है रेशियो में होगा, अपनी पूरी वैल्यू में नहीं होगा, ये एक्स मान होगा मान लीजिए, ठीक। तो हमें एक्स की वैल्यू भी निकालनी होगी, ठीक। अब यहाँ पे दिया है, ध्यान से देखिएगा कि ए बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन अधिक लेता है। दिन का रेशियो आप बना लीजिए, ए बाई बी का अगर मान लें तो 1 क्या है, 4 है। ए का 1 है, बी का कितना है। तो ए अगर उस काम को करने में x दिन लेता है तो b किसी काम को करने में a से 12 दिन अधिक ले रहा है। a अगर x दिन ले रहा है तो b 12 दिन अधिक ले रहा है। यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालें तो 4x बराबर x प्लस 12, यहाँ तक दिख रहा है। 3x बराबर 12, x की जो वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक। एलसीएम 4x था। टोटल वर्क अगर निकाल लें, टोटल वर्क, तो आप लोग जानते हैं 4x अगर है और x की वैल्यू 4 है तो 4 × 4 बराबर 16, ये हमारा होगा टोटल वर्क, ठीक। टोटल वर्क अगर 16 है तो आप लोगों को पता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी बराबर होता है डे। तो टोटल वर्क 16 है, एफिशिएंसी इनकी 4 और 1 5 है, तो 5 × 15 दिन, यही क्या है सवाल का आंसर।
एक और तरीके से इस सवाल को बताएंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल, सॉरी और बेस्ट मेथड आप लोगों को मैं बताऊंगा। समझ में आ रहा है? तरीका जो भी होगा वो क्या होगा, बेस्ट होगा। इतना हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें, जो दिनों की इनकी गैपिंग है, बी किसी काम को करने में ए से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 12 दिन ज़्यादा ले रहा है, ठीक। यानी कि ए और बी में दिनों का जो गैप है, डिफरेंस है, वो कितना है, 12 का है। और यहाँ पे जो गैप है वो कितने का है, 3 का। तो यही 3 का डे में एफिशिएंसी नहीं लेना है, दिन में दिनों की संख्या को ही लेना है। तो एक का मान यहाँ आएगा 4, एलसीएम 4 आया था, इसको उससे गुणा कर देंगे, 4 चौक 16। ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस एक्स टू एक्स वाला ये आप लोगों का बच जाएगा। अगला सवाल हम इसी से बताएंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा है, मैं आपको शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा जिससे आप लोगों का समय क्या हो, एग्जाम में कम लगे। इसको नोट कर लीजिए फटाक से। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर अगले सवाल को कराते हैं। देखिए इस सवाल को, सेम उसी टाइप का सवाल है। इसको जो हम बताएंगे वो जो डिफरेंस मेथड था उससे हम बताएंगे, बेसिक एक्स वैक्स लिख के नहीं बताएंगे, ठीक। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, किसी काम को ए बी से 9 दिन कम समय में पूरा करता है। देखिए ये है ए, ये है बी, ये आ गया एफिशिएंसी, ये आ गया डे, ठीक। तो ए की कार्य क्षमता बी की क्या है, 2 गुनी है, ठीक। तो इनका जो डे होगा वो इसके जस्ट क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ए 1 दिन में अगर करेगा तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 2 दिन में करेगा। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो देखिए कितने दिन का है, 1 दिन का। और जो ये लोग काम कर रहे हैं ए और बी, उसमें इन लोगों का जो डिफरेंस है, ए बी से क्या ले रहा है, 9 दिन कम ले रहा है। तो यानी कि एक का मान क्या है, 9, ठीक। एलसीएम इसका आप लोग जान रहे हैं कितना होगा, 2 होगा। तो 2 का मान क्या हो जाएगा, 18। 18 क्या होगा हमारा टोटल वर्क, ठीक। अब 18 टोटल वर्क था, एफिशिएंसी कितनी थी, 3। तो जो काम ए और बी मिलकर करेंगे उसको कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 6 दिन में। यही है इस सवाल का आंसर। आप लोग देख सकते हैं कितनी जल्दी इस सवाल का आंसर आ गया। बस ऐसे ही बेस्ट मेथड से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिससे कि पेपर में जब आप लोग बैठेंगे तो आप लोग सवालों को ऐसे ही केवल इतने पार्ट नहीं करके ख़त्म कर देंगे, और आप लोग मेरा नाम गुनगुनाएंगे कि सर ने क्या मस्त तरीके बताए थे। मुझे भी खुशी होगी, मेरे बच्चे सेलेक्ट होंगे, मेरा भी नाम होगा, है ना, नाम होगा, फिर काम होगा, सब कुछ होगा। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी एक नॉर्मल क्या होती है, खराश जो फंस जाती है, लगभग जो काम खत्म है लेकिन खराश बीच बीच में आ। ए की कार्य क्षमता बी की क्या है, 2 गुनी, किसी काम को ए कॉमा बी से 9 दिन में कम समय में पूरा करता है। तो ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी टोटल वर्क ये था, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 थी, तो कितना दिन लगेगा उनका, 6 दिन लगेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये ए प्लस बी का आंसर है। ए की क्षमता 2 थी, बी की 1 थी, समझ में आया। टोटल वर्क ऑफ एन एफिशिएंसी इक्वल क्या होता है, डे। टोटल वर्क या फिर वर्क। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को, देखिए सवाल को, बहुत ही जबरदस्त सवाल। ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है, जबकि बी सी से 25% कम है। ये सी लिखा हुआ है, ब्रैकेट मत समझ लीजिएगा, मेरी राइटिंग थोड़ी है माशाल्लाह।
सी से 25% अधिक है, सॉरी 25% कम है। ए अकेले उस कार्य को 50 दिनों में पूरा करे तो बी प्लस सी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? निकालिए। है कोई दमदार बच्चा जो इस सवाल का आंसर बता सके? जिंदगी ऐसे जिए कि हमेशा मुस्कुराते रहिए, है ना। बहुत ही अच्छी लाइन है कि जिंदगी को ऐसे जिया जाए कि हमेशा मुस्कुराते रहा जाए, है ना। देखिए ए बी सी, अब यहाँ केवल एफिशिएंसी का काम है, क्यों आपको अभी पता चलेगा। सी मान लीजिए अगर 100% था तो बी सी से 25% कम है, यानी कि कितना होगा? 75 होगा। अब ए बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक, तो बी अगर 75 है तो उससे 20% अधिक, ऐसे 20 छक्का 20 पंजे 15, 15 छक्का कितना होगा? 90 होगा। इस तरीके से आप लोग ए का मान निकालेंगे, ठीक। अब इसको काट दिए, 5 से कट जाएगा, 18 पंजे 90, 15 पच्चे 75 और 20, ठीक। तो ए अकेले इस कार्य को 50 दिनों में करता है और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 18। तो टोटल वर्क अगर हम निकाल लें तो 18 एफिशिएंसी गुणे डे, आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी बराबर डे। तो एफिशिएंसी गुणे दिनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? हमारा टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी ए की कितनी है? 18। उस काम को वो पूरा कितने दिन में कर रहा है? 50। तो 18 पंजे 90, 900 क्या होगा? हमारा टोटल वर्क होगा, काम होगा जो हमें क्या है? करना है। अब इस काम को कौन लोग करेंगे? बी प्लस सी, जिसमें बी की एफिशिएंसी 15, बी तो ऐसा लग रहा है जैसे 13 लिखा हो, बी की एफिशिएंसी 15, सी की एफिशिएंसी 20, यानी कि कितना हो जाएगा? 35। अब 900 टोटल वर्क बटे 35 कितना हो जाएगा? सॉरी, दिन। यही क्या है सवाल का आंसर? 25 से 5 बटे 7 दिन। नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही मस्त तरीके से मैंने आपको बताया है, छोटे तरीके से। नोट करिए फटाफट। फिर इस टाइप का एक सवाल और करा देते हैं, वो भी रेशियो पे ही होगा। बहुत ही मज़ा आएगा उस सवाल को करने में। ए ने अकेले उस काम को 50 दिनों में ख़त्म किया था, तो ए की एफिशिएंसी अगर 18 थी तो हमारा टोटल 900 होगा। 900 बटे बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 35 उनकी एफिशिएंसी थी, टोटल वर्क 900 था, तो दिनों की संख्या 25 सही 5 बटे 7। नोट करिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, देखिए ये सवाल। बी की कार्य क्षमता ए की 2 गुनी है, सी की कार्य क्षमता ए एवं बी की कार्य क्षमता के बराबर है। तीनों मिलकर कार्य को 7 दिन में करते हैं, सी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए ए बी सी, अब बी की कार्य क्षमता ए की कितनी है? 2 गुनी है, ठीक है, और सी की क्या है? ए प्लस बी है, यानी कि 1 + 2 = 3। ऐसे समझ लिए कि जो एफिशिएंसी वो 1, 2 और 3 है, ठीक, समझ में आ गया। अब तीनों मिलकर इस कार्य को 7 दिन में करते हैं, तो एफिशिएंसी तीनों की कितनी है? आप कहेंगे 6। तो टोटल वर्क जो हमारा निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? डे इंटू एफिशिएंसी। तो दिन कितने ले रहे हैं? 7, एफिशिएंसी कितनी सबकी? 6, तो 42 का होगा हमारा टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क कितना होगा? 42 होगा। अंडरस्टूड। तीनों मिलकर कार्य को 7 दिन में करते हैं, तो एफिशिएंसी तीनों की अगर 6 है, ठीक है, 6 एक दिन में, तो 7 दिन में वो कितना काम कर लेंगे? 42 का, ठीक। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो 42 काम है, सी की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है?
3 है। यही क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, नोट कर लीजिए। 14 दिन क्या है इस सवाल का आंसर। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग ज्वाइन कर लीजिए, घाटा उठा लेंगे आप लोग, पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यह है इस क्लास का आखिरी सवाल। क्या करना था, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क ऑफ एन एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 14 दिन। नोट कर लीजिए इसको। ये आज की क्लास का आखिरी सवाल। मिलेंगे आपसे अपने आने वाली वीडियोस में। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि वो लोग भी हमारी वीडियोस देख सकें। आज आपने सवाल देखे, उनके मेथड देखे, आपको खुद लगा होगा कि हाँ इन टाइप के सवालों को इतने कम मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता जैसे कि मैंने जो मेथड बताए हैं उसके अलावा। बेसिक मेथड आप लोग जानते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, ये इनको करने के बेस्ट मेथड है। आप लोग इनको अप्लाई करिए, कभी आप लोग भूलेंगे नहीं। समझाने का तरीका भी अच्छा होगा, मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में बैठ भी गया होगा मेथड। तो आप लोग यही अप्रोच, यही तरीका लेके चलिए, आप लोगों को पेपर में ज़रूर हेल्प होगी, ये मेरी गारंटी है। मिलेंगे आपसे अपने आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।